हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज है तराशा का बर्थडे और आपने उसको इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसको बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल मैंने उसके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था नाइट का और उसको वो बहुत पसंद आया। कुछ छोटे मोटे DIY थे जो आप भी देखना, आप भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको घर पर सेलिब्रेट करना है या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया मिले, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो पहले जाकर आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये था 10 सितंबर का डे जब मैं तराशा के सारे गिफ्ट्स पैक कर रही थी और मैं फुल कंफर्म थी कि तराशा को सारे गिफ्ट बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की पसंद आपको बिल्कुल अच्छे से पता होती है और उनकी ना टाइम टू टाइम डिमांड भी होती रहती है कि मम्मा ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए। तो हम एक वो बकेट लिस्ट में डालते रहते हैं कि ये बच्चे को चाहिए और ये एक टाइम पर हम उसको दिलवा देंगे। तो जो जो उसको चाहिए था, जो जो उसको पसंद था, वो सब यहाँ पर परचेज़ किया है, उसके लिए लिया है और होपफुली उसको ये सब चीज़ें पसंद भी आएंगी। और जो गिफ्ट पैक करना होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है सारे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट सारे गिफ्ट्स पैक कर लिए हैं। और ना 2 दिन पहले से तराशा को बहुत हाई फीवर था और मुझे ये बहुत टेंशन हो रही थी कि वो अपने बर्थडे पर इंजॉय कर पाएगी या नहीं। बट वो बर्थडे वाले दिन थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो हमने फिर उसके लिए ना घर पर ही इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लानिंग कर ली थी उसको खुश करने के लिए। तो ये सब करते हुए ना मुझे भी बहुत खुशी होती है और उसको भी बहुत खुशी होती है। तो इस बार हमने उसके फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बुलाया था। एक तो पहला रीज़न यही था कि जब सारे फ्रेंड्स आते हैं, उसको अभी फीवर हुआ है तो मैं यही सोचती हूँ कि बाकी बच्चों को ना हो जाए, क्योंकि ये एक वायरस ही होता है। और दूसरी चीज़ ये मुझे ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा फिर इंजॉय करती, फिर हम उसको मना भी नहीं कर पाते। भाई बर्थडे होता है, बच्चे सब होते हैं तो एंजॉय तो करते ही हैं, फिर वो थक के उसको फिर से वो फीवर ना आ जाए, क्योंकि फिर बर्थडे के बाद ही उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। तो बस यही सब सोच कर हमने इस बार उसके फ्रेंड्स को नहीं बुलाया, बट उसको खुश करने के लिए ये छोटा सा घर पर ही सेलिब्रेशन किया है। अब ये जो गिफ्ट है तराशा का, ये मुझसे अकेले पैक नहीं हुआ, तो इसमें हस्बैंड ने हेल्प की थी, उन्होंने मेरे साथ पैक करवाया था। उसके बाद ये मैं छोटा सा डेकोरेशन कर रही हूँ रूम का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तराशा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसको भी देखना था, उसको भी टाइम देना था। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई, बट जितना भी करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको खुश करने के लिए रूम डेकोरेट कर रही हूँ। और जो आप नाइट वाला सेलिब्रेशन इसको बोल सकते हैं, 12 बजे जो स्टार्ट हो जाता है बर्थडे, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक आइसक्रीम बनानी है, उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। एक्चुअली ये थोड़ा डार्क पेपर मुझे मिला है, लाइट मिल नहीं पाया, अदरवाइज़ ये और भी अच्छी बनती। तो यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम की शेप बनाई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये बलून, कलरफुल बलून मैंने यहाँ पर लगाए हैं ताकि प्रॉपर एक आइसक्रीम की शेप लगे। तो कुछ इस बार डिफरेंट किया है। और यहाँ पर ना मुझे 2 आइसक्रीम बनानी थी, बट वो 2 बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक ही बनाई। और यहाँ पर ये मैंने एक स्ट्रॉबेरी बनाई है। तो थोड़ा सा ना इस बार डिफरेंट मैंने ट्राई किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम और भी अब अच्छा करूँगी। जब एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी फिर अच्छे से बिछा दिया था। जब बेड आपका बन जाता है ना, तो रूम ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। और बस यहाँ पर टीवी में मैंने उसका हैप्पी बर्थडे का एक सॉन्ग भी लगा दिया था। और उसके बाद छोटे छोटे बलून के बैचेस बनाकर वो भी वॉल पर लगा दिए थे। तो मुझे तो ये डेकोरेशन छोटी सी बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप बताना आपको कैसी लगी।
और बस अब तराशा को बुलाने की बारी थी। तराशा यहाँ पर आ गई थी, हमारी बर्थडे गर्ल, और उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा प्यार देना। और देखिए उसके एक्सप्रेशन देखकर आप समझ ही सकते हैं कि उसको ये बहुत अच्छी लगी। और उसको ना अपना गिफ्ट भी ऐसा लग रहा था, अरे इतना बड़ा गिफ्ट इसमें अंदर क्या होगा। तो वो बहुत खुश हो गई थी और सब उसको बोलते भी हैं कि ये पूरी ना एक्सप्रेशन क्वीन है, तो वो पूरे एक्सप्रेशन देती है। अभी गिफ्ट खोलते हुए भी आप उसके एक्सप्रेशन देखना एक बार, मैंने सारे रिकॉर्ड किए हैं और उसको बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रॉली बैग है जो हमें उसके लिए लेना था, बट हम वही सोच रहे थे कि इसके बर्थडे पर लेंगे। हम एक बार मॉल में गए थे तो उसको ये आना और एल्सा, आपको पता ही है जो पहले से मेरे व्लॉग देखते हैं कि उसकी ये फेवरेट है, तो वो ये देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद उसको नहीं पता था कि इसी के अंदर मेरे सारे गिफ्ट रखे हैं, तो उसने सोचा इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। और जब उसने देखा कि अरे इतने सारे गिफ्ट हैं, तो बस आप देख ही सकते हैं खुशी का ठिकाना नहीं था। तो फर्स्ट गिफ्ट उसके लिए ये है। और जब उसने ना इसको ओपन किया तो वो समझ गई कि अरे वाह, इसमें तो बास्केटबॉल है जो मुझे चाहिए थी। और बस वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसको लेने के बाद फिर वो भाग कर गई और उसने अपने पापा जी को हग किया। और ये ही खुशी होती है, बस इसी पॉइंट के लिए हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं एज ए पेरेंट्स। और आप सब भी समझ ही सकते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए पेरेंट्स सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर बस यही चाहिए था। और उसके बाद इसने ओपन किया तो उसी बास्केटबॉल का इसमें नेट था। और जब वो बाद में ना नेक्स्ट डे स्कूल गई थी, उसके बाद हमने इसको लगा भी दिया था वॉल पर, तो उसको वो और अच्छा लगा कि अरे वाह, ये तो पापा जी ने लगा भी दिया। तो वो बहुत खुश हो गई थी। तो उसको ये गिफ्ट देखो भाई बहुत पसंद आया। और आप एक्सप्रेशन से पहचान ही सकते हैं कि उसको ये सारे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे सारे गिफ्ट हैं ना, वो उसको चाहिए थे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। वो ना हमारे फ़ोन में अलार्म लगा के तब सोती है, तो हमने सोचा उसको एक छोटी सी अलार्म क्लॉक दें जो उसके पास में रखी रहे, तो इसलिए हमने उसके लिए ली थी। और वो देखकर बहुत खुश हो गई थी कि भाई मुझे तो अलार्म क्लॉक मिल गई, अब मुझे पापा जी का, मम्मा का, किसी का भी फ़ोन नहीं चाहिए। तो उसको ये छोटी सी बहुत पसंद आई। और छोटी हमने इसीलिए ली है क्योंकि उसको छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है, पता नहीं क्यों, बट उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। अब नेक्स्ट गिफ्ट जो उसको कलेक्शन करना है, कि उसके पास धीरे धीरे काफ़ी सारी ये डॉल्स हो गई हैं। इसके अंदर डॉल है और वो थोड़ा सा पैर देखकर इसके समझ गई थी कि इसके अंदर डॉल है। तो उसने बोला कि अब मेरे कलेक्शन में एक और ऐड हो गई है, तो उसको रेपेंजल चाहिए थी और ये डॉल का नेम है। और ये नेम ना मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि इस डॉल का ये नेम होता है। और मैं आपको पास से भी दिखा दूं कि ये डॉल कैसी है, तो देखिए कितनी प्रिटी है। अब इसके बाद उसने नेक्स्ट ओपन किया और यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि तराशा सीज़र, तो भाई वो बहुत पहले से सीज़र यूज़ करती है, उसको क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो डोंट वरी, वो बहुत अच्छे से चला लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट गिफ्ट है जो गर्ल्स का फेवरेट होता है, डॉल्स वगैरह। तो ये एक गिफ्ट है उसके लिए। एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ सही से। देखिए ये एक बहुत सारी डॉल हैं और ये मैग्नेटिक ड्रेस है इनकी। तो इसमें ना सब कुछ डेकोरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। उनको ड्रेस, तो तराशा को ये सारी चीज़ें तो बहुत ही पसंद आती है। इवन सारी गर्ल्स को ही ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती होंगी, तराशा को ही क्या। तो ये इस तरीके से स्टोन है और साइड में आप देख सकते हैं ये सब तराशा ने ड्रेसेस निकाल ली हैं, ये सब ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये हैंगर लगे हुए हैं, डॉल्स बनी हुई हैं, पर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रेसेस हैं जो तराशा ने डेकोरेट कर दी हैं। ऐसे ये नहीं आई थी, प्लेन थी, ये सब तराशा ने डेकोरेट किए हैं। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये मैग्नेट है, तो ये ऐसे फिट हो जाती है, तो जैसे भी जिसको भी जैसी ड्रेस पहनानी है वैसे पहना लो। और इस तरीके से ये हाउस की तरह ना खड़ा हो जाता है, तो ये उसको बहुत पसंद है। ये कोई सी डॉल को कुछ पहना देती है, किसी की क्राउन लगा देती है, किसी के पर्स, तो इसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब नेक्स्ट गिफ्ट, वो एक्सप्रेशन आप
ऑलवेज देख ही सकते हैं। ये है मंडाला आर्ट। तो ये मैंने उसको अभी ओपन नहीं करवाया था क्योंकि ये हम एग्ज़ाम के बाद यूज़ करेंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए मेरे ड्रामा क्वीन को कि आज मुझे मंडाला आर्ट भी मिल गई है। और देखिए मैं बार बार यही बोलूँगी, जो उसको चाहिए था ना वो चीज़ें हमने अपने बकेट लिस्ट में डाल रखी थी कि हम उसको उसके बर्थडे पर दिलवाएंगे, तो वो और ज़्यादा खुश होगी। अब नेक्स्ट गिफ्ट है ये एक वीडियो गेम। स्टार्टिंग में तो उसको ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ ऐसा थी नहीं। फिर मैंने उसको बताया तराशा ये वीडियो गेम है। तब जब उसको पता लगा तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, अरे वाह इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे गेम हैं। तो ये एक बच्चों को टीवी फ़ोन से दूर रखने का तरीका है, बट ये भी लिमिटेड ही सही रहता है। इससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो ये भी हार्मफुल ही होता है। मुझे लगता है ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा सही है और उसमें ना बच्चे परेशान नहीं करते, बोर नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर आप दे सकते हैं। बाकी घर में ज़्यादा इसको ना दें तो अच्छा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये मारियो गेम किस किस ने खेला है, किस किस की यादें ताज़ा हुई हैं। तो यहाँ पर ना मैंने भी इसको खेला बहुत टाइम के बाद और मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसको खेलते हुए। और ऐसा लग रहा था कि मैं चला ही नहीं पा रही हूँ इसको। पहले तो मैं इतना परफेक्ट हो गई थी इसको चलाते थे, बहुत साल के बाद ये गेम मैंने खेला है, तो मुझे खुद इतना अच्छा लगा इसको खेलने के बाद। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस की यादें ताज़ा हुई हैं, कौन कौन ये खेलता था, किस किस को ये बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली ये छोटी सी मिनिमल सी आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी प्लीज़ बताना। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो अभी हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। छोटा सा ही है क्योंकि इस बार जैसे कि मैंने बोला कि तराशा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर अगर उसकी क्लासमेट सब लोग आते, बच्चे आते, तो फिर वो पूरा एंजॉय करती और मुझे वही डर था कि थक कर फिर से उसको फ़ीवर ना आ जाए। इसलिए हम छोटा सा ही एक उसको खुश करने के लिए बस फैमिली गेट टुगेदर है और फिर उसको एंजॉय करेंगे और जो भी होगा आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर हम सब रेडी होकर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। और एक बार मैं आपको तराशा को दिखा देती हूँ जो हमारी बर्थडे गर्ल है, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। और मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और पता है वेदर भी इतना प्यारा हो गया था, इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए हमारी बर्थडे गर्ल का फुल लुक जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और उसने ना फेक नेल्स भी लगाए थे जो उसके पापा जी लेकर आए थे, और उसने बोला मम्मा आप भी लगाओ, तो उसने मेरे भी ज़बरदस्ती लगाए थे। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही थी कि हम दोनों के देखिए सेम सेम नेल्स हैं। और उसके बाद बस तराशा का केक कट किया और सबने एंजॉय किया। तो बस आप सबने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर तराशा के चाचू चाची भी आ गए थे। उसके बाद भी सबको लगी बहुत तेज़ भूख, तो सबने स्नैक्स ऑर्डर किया जिसको जो भी चाहिए था। और यहाँ पर हमने तराशा को भी छूट दे दी थी कि आज आपको जो खाना है आप खा सकती हो, क्योंकि पिछले कुछ दिन से तो हम उस पर रोक टोक ही कर रहे थे, ये मत खाओ गला ख़राब हो जाएगा, ये मत खाओ फीवर और बढ़ जाएगा। तो वो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए ना वो बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे कुछ नहीं खाने दे रहे हो। तो हमने बोला कि आपको आपके बर्थडे पर हम पूरी छूट देंगे, आपका जो मन करेगा आप खा लेना। तो आज वो सब कुछ खा रही है और भगवान की कृपा से वो सही रही, उसको कुछ नहीं हुआ, अभी वो बिल्कुल ठीक है।
और बस सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे टहलने के लिए ऐसे ही चले गए थे, तो वहाँ पर हमें हमारी फैमिली मिली और मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत देर तक उनसे बातें की। उसके बाद नाइट हो गई थी और हम सब डिनर के लिए चले गए थे, तो यहाँ पर हम सब ने अपना डिनर एंजॉय किया। और आपको मैं एक सच बात बताती हूँ, पता नहीं क्यों खाने वगैरह की क्लिप डालते हुए ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है। बट सब बोलते हैं कि व्लॉग तो प्रॉपर ऐसे ही बनता है, तो मैं बस छोटी सी ही क्लिप ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो मैंने डिनर की भाई ऐसे कोई क्लिप नहीं ली। यहाँ पर मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही थी कि ऊपर कितना प्यारा ग्रीनरी इन्होंने लगा रखी है, तो वो बस मैं आपको दिखा रही थी। और मैंने बाकी का ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। सब ने डिनर एंजॉय किया और उसके बाद बस हम अपने घर के लिए चले गए थे। तो ये था छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन। तराशा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा प्यार देना। एक्चुअली आपने दिया भी है और मैं कुछ रिप्लाई कर पाई हूँ, कुछ नहीं भी कर पाई टाइम की वजह से, बट सबको थैंक यू सो मच। सो फाइनली ये था तराशा का बर्थडे सेलिब्रेशन और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है। लास्ट 3 ईयर्स से मैं उसका ये बर्थडे व्लॉग शूट करती हूँ, उसको रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो मेरे लिए भी एक मेमोरी सेव हो जाती है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मेरा मन करता है मैं भी उसको खोल कर देख लेती हूँ और उसमें आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट भी होते हैं, तो वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हो, अगर मैं छोटा मोटा कुछ भी करती हूँ तो आपको वो बहुत पसंद आता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मिला के थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और ऐसे ही मैं आपके लिए प्यारी प्यारी सी वीडियो लाती रहूँगी। अब तो फेस्टिवल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी होपफुली। और अभी तराशा के एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो चलिए देखते हैं जैसा भी होता है। अब मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।